सील से भरी हुई यह छोटी सी कोठरी, जिसकी दीवारों से गरीबी असहाय के असमर्थ साथी की तरह चिपकी हुई है। छत इतनी टूटी फूटी जैसे गिरने ही वाली हो। किसी जमाने में इसमें एक लैंप लटक रहा था, जिसका कंकाल मात्र आज भी टंगा हुआ है। कालिक से पुते हुए चूल्हे के ऊपर एक पतीली, जिसके किनारे गायब हो चुके हैं, औंधी हुई है, और पास ही टाट में लिपटी हुई और रस्सी में बंधी हुई एक अंगीठी पड़ी है, और एक टूटा हुआ चम्मच भी, जिसकी ये दशा इसलिए हुई कि उससे एक दिन बासी और ठंडी कड़ाही जबरदस्ती खुरची गई थी। काठ कबाड़ से यह कोठरी अटी पड़ी है। एक झंगोला चारपाई पड़ी है, जिस पर चिथड़ी चादरें हैं और बिना गिलाफ के फटे तकिए। एक तरफ को एक पालना भी पड़ा है, जिसमें एक बच्चा, जिसका सिर बड़ा है और रंग पीला पड़ रहा है, लेटा हुआ सो रहा है। कुंजी और कब्जोदार एक बक्स रखा हुआ है, जिसका ताला खुला हुआ है, क्योंकि कोई मूल्यवान चीज तो उसमें बच नहीं रही है, जिसकी हिफाजत के लिए ताले कुंजी की जरूरत पड़े। इसके सिवाय एक और मेज पड़ी हुई है और 3 कुर्सियां भी, जो किसी जमाने में लाल रंगी गई थी। फिर एक टूटी अलमारी भी वहीं उनसे सटी रखी है। इतने सामान की कमी को पूरा करने के लिए 2 बाल्टियां हैं, जिनमें एक गंदे पानी से भरी है और दूसरी साफ से, और फिर एक बरोसी भी है। अब आसानी से समझा जा सकता है कि कोठरी में तिल रखने को भी जगह नहीं थी, लेकिन फिर भी बेचारी ने पति और पत्नी को जगह दे रखी है। चारपाई और पालने के बीच जो संदूक रखा है, उस पर वह अधेड़ यहूदन बैठी हुई है। उसके दाएं हाथ की तरफ एक छोटी सी धुंधली सी खिड़की है और बाईं तरफ मेज। वो हाथों में मोजा बुनती जाती है, पैरों से पालना हिलाती जाती है, और वह सामने मेज पर बैठा झूम झूम कर और गा गा कर जो तालमुट पढ़ रहा है, उसे सुन रही है। बीच बीच में कुछ शब्दों को वह खा जाता है और कुछ कुछ ऐसे जोर से बाहर खींच निकालता है, कुछ को बड़े मजे में रैंक रैंक कर पढ़ता, और कुछ को ऐसे चबा जाता जैसे सूखी हुई मटर को। अपनी जेब से वह रुमाल निकालता है, जो कभी लाल रंग का था और साबित रहा होगा, उससे अपनी नाक और माथा पोंछता है। फिर उसे गोद में रखकर कानों पर आए हुए बालों को ठीक करता है और नुकीली तथा कुछ कुछ कतरी हुई दाढ़ी पर हाथ फेरता है। किंतु फिर वह अपनी दाढ़ी का कोई टूटा हुआ बाल निकालता है और उसे किताब के पन्नों के बीच में रखकर गोद में पड़ा हुआ रुमाल उठा लेता है और उसे सीधे मुंह में रखकर चबाता है। इसके बाद पैर के ऊपर चढ़ाकर वह उन्हें हिलाने लगता है। और यह सब तो होता ही है, किंतु साथ ही उसके माथे में बल पड़ते जाते हैं, कभी सीधे सीधे और कभी टेढ़े टेढ़े, और इतने गहरे कि उनमें भौहें खो जाती हैं। कभी ऐसा लगने लगता है जैसे कि उसके सीने में कोई दर्द उठा हो, क्योंकि वह अपने सीने पर हाथ रखकर जोर से दबा देता है। यकायक वह अपना सिर बाईं तरफ को झुका लेता है, बाएं नथुने में उंगली डालकर छींक लेता है, फिर अपना सिर सीधी तरफ को झुकाता है और सीधे नथुने में उंगली डालकर छींक लेता है। बीच बीच में वह हुलास भी सुअधता जाता है, पैर खींचकर बैठ जाता है। आवाज तेज हो जाती है, कुर्सी चरमराती है और मेज खड़खड़ाती है, किंतु पालने में सोया हुआ बच्चा जागता नहीं, क्योंकि यह जो शोर हो रहा है वह तो रोज ही होता है। उसके लिए यह कोई नई बात तो नहीं थी, और वह उसकी पत्नी बराबर अपने पति पर ही नजर जमाए बैठी है। उसकी जरा जरा सी आवाज जैसे अपने कानों से पिए जा रही है। यह जरूर है कि वह अपने समय से पहले ही बीत गई है। कभी कभी वह आह भर लेती है, काश यह इस लोक के लिए भी उतने ही योग्य होते जितने की परलोक के लिए हैं। तब फिर यहाँ भी जी सुख से रहता, जिंदगी आराम में कटती। लेकिन फिर वह अपने मन को स्वयं ही आश्वासन दे लेती है, आत्मसम्मान की क्या रक्षा की जाए, 2 नावों पर तो पैर रखकर नहीं चला जा सकता। वह बराबर सुने ही जा रही है, पल पल पर उसकी झुर्रीदार मुद्रा बदलती है। अब वह घबराई सी है, और क्षण भर पहले ही तो खुशी उस पर खेल रही थी। अब उसे याद आया, अरे आज तो बृहस्पति है और रविवार के लिए घर में एक दाना भी नहीं है। और याद आते ही उसके मुख पर व्याप्त खुशी हल्की हुई, फिर क्रमशः धुंधली होकर उड़ गई। खिड़की की धुंध में से उसने सूरज की तरफ देखा। बराबर देर हो रही है और घर में एक चम्मच गर्म पानी भी नहीं है। हाथ की सलाइयां चलनी बंद हो जाती है, एक कालिमा सी उसके मुख पर छा जाती है। बच्चे की तरफ देखती है, उसे लगता है कि वह बस अब जगने ही वाला है। बेचारा बच्चा कमजोर तो है ही, और उस पर भी उसके पीने के लिए एक बूंद दूध भी नहीं है। उदासी की कलिमा घनी अंधियाली में बदल जाती है। सलाइयां कांपती हैं और रुक रुक कर चलती हैं, और जब उसे यकायक ख्याल आ जाता है कि मियाद तो बीतने आई, पर उसके बुंदे और चांदी की मोमबत्तियां तो अभी गिरनी ही पड़ी हैं। संदूक खाली पड़ा है, लैंप भी बिक चुका है। तभी सलाइयां उसकी उंगलियों में हत्यारे की छुरियों की तरह चलने लगती हैं। मुख की उदासी घनीभूत होकर भौहों पर जमा हो जाती है और ऐसा लगता है जैसे बस कोई तूफान ही आने वाला हो। उसके गड्ढों में घुसी हुई रूखी मिट्टी आंखों में जैसे बिजली चमक उठी हो।
और वह बैठा पड़ता ही रहा जैसा का तैसा। उसे कुछ पता नहीं कि इतनी देर में ही परिस्थिति में क्या परिवर्तन हो गया। वो नहीं देखता कि पत्नी ने मोजा बुनना बंद कर दिया है, उसका माथा व्यथा भार से दबा जा रहा है और मेरी ओर देख रही है ऐसी दृष्टि से जो उसकी नस नस को हिला दे। नहीं देखता कि उसके ऊंट कांप रहे हैं, मुंह तमतमा रहा है। वो किसी न किसी तरह अपने को रोके हुई थी, फिर भी तूफान तो उसके अंदर से उमड़ा ही आता था और जरा सा अवसर पाते ही वह टूट भी पड़ेगा। और वह अपने धर्मशास्त्र का एक वाक्य बहुत खुश होकर पढ़ रहा था, इसलिए यह मतलब निकलता है कि वह आगे 3 कहने ही वाला था कि निकल तक के जोर ने जैसे चिंगारी पैदा कर ही दी, तो पत्नी के दिल की बारूद को अब भड़का कर जला देने के लिए काफी थी। उभरती हुई बाढ़ को जो बोध अब तक रोके हुए था, उसको इस एक शब्द ने ही जैसे खोल दिया और वह बाढ़ छूट निकली सामने जो कुछ पाया। उसे निगलती हुई वह तीव्र गति से वह चली। निकलता है तू कहता है, निकलता है तो निकल क्यों नहीं जाता जो नवाब बना बैठा है। गुस्से से उसकी आवाज भारी हो गई, फिर जैसे नागिन की तरह फुफकारती हुई बोली, निकल नहीं जाता। चुप्ती का दिन आ रहा है, आज बृहस्पति है, बच्चा बीमार है, दूध की बूंद नहीं है। हाय। उसकी आंखें आग उगलने लगी, चुसी और गड्ढे में धंसी हुई छातियां भभक उठी, सांसों में से झंझावात बरस पड़ा और वह पत्थर बना बैठा था। पत्थर खून जैसे सूख गया, सांस बंद हो गई। प्रेत की तरह अपनी जगह से उठा और केवड़ों से लगकर खड़ा हो गया और पतली की तरफ मुंह किया तो देखा कि क्रोधावेश के मारे उसके हाथ और जीभ दोनों जड़वत हो गए हैं। उसने आंखें जरा मीची और रुमाल को दांतों से दबाया, जोर से सांस ली और तब बोला, सुन, तू जानती है पति से वाक्य क्या मानी है? नहीं जानती और पति के अध्ययन में विघ्न डालती है, हर वक्त उसे कमाई करने के लिए परेशान करती है। उफ, तू बता ना, आखिर इन चिड़ियों के बच्चों को कौन खिलाता है? बोल ना, चुप क्यों है? भगवान में विश्वास नहीं करती, दुनियादारी के मोह में उलझी रहना चाहती है, बेवकूफ कमबख्त औरत। अपने पति के काम में सहायता नहीं दे सकती तो विघ्न भी क्यों डालती है? नरक में जाएगी, नरक में। वह चुप रहती है, उसका मुख पीला ही पड़ता जाता है, कभी बढ़ती ही जाती है। पति महोदय को शह मिल जाती है, पत्नी की घबराहट उसमें दृढ़ता पैदा कर देती है। अरे हरामजादी, नरक की आग में पड़ेगी, नरक की आग में। पापिन, वहाँ तेरी जीभ खींची जाएगी, जीभ तब पापों का फल भुगतेगी अच्छी तरह और पति का विरोध करने का मजा चखेगी।